अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुश आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि अच्छा जी सुबुह कीअं थी आहे कराची वासियो फाइनली सुबुह सुबुह थोड़ी सी थधि लगी वही असांखे लगे थो तो मौसम जेको आहे वो आहिस्ता आहिस्ता कराची जे फेवर में अची रहियो आहे पर थोड़ो सो अजीब न आहे मौसम आई रिमेंबर त पोएं साल भी शायद ईअं थियो गुज़िरियल सालनि खां ईअं ई थी रहियो आहे पर पोएं साल ऐं हिन साल मूंखे लगे थो उहो एक्सट्रीमिज़म जेको आहे मौसम जो उहो असांखे फेस करणो पए थो सुबुह सुबुह जो ये लगे तो हल्की हल्की थधि आहे प्यारो प्यारो मौसम आहे जेको सर्दी तरफ़ वञी रहियो आहे बट जीअं ई थोरो थोरो सां मंझंदि जी तरफ़ वञूं था त हिकदमि सां एतिरी तेज़ गर्मी थी वञे जो यादि ई नथो रहे त सुबुह जो को थधि असां ॾिठी बि हुई वरी जेॾीमहिल शाम थिए थी प्यारियूं प्यारियूं हवाऊं असांखे नज़र अचनि थियूं ख़ूबसूरत हवाऊं आहिनि जेके कराची में एंटर थी थियूं वञनि ऐं उहे थधियूं थधियूं हवाऊं ॾाढो मूड खे बि ख़ुशगवार करे थियूं छॾनि ऐं उन सां गॾोगॾु वरी जेॾीमहिल राति थिए थी राति जो छा थिए थो राति जो थधि थींदे थींदे एतिरी थधि थी वञे जो उथी असांखे फैन्स जेके आहिनि उहे बि ऑफ करणा था पवनि रिलियूं शायद सवड़न ताईं अञा मौसम कोन पहुतो आहे बट रिलियूं कंफर्टर्स इहे जेके आहिनि असां वटि यूज़ थियण जेके आहिनि उहे स्टार्ट थी विया आहिनि हाणे जेका राति आहे उहा एतिरी थधी आहे जो असांखे रिलियुनि जी या कंफर्टर्स जी ज़रूरत पवे थी सो आहिस्ता आहिस्ता जेको मौसम आहे उहो इन तरफ़ वञी रहियो आहे बट वरी जॾहिं सुबुह थिए थी ऐं वरी मंझंदि जी कहाणी अचे थी त हीअ जेको साइकिल आहे इहो बेसिकली ईअं को डिस्टर्बिंग वारो साइकिल आहे या असां कंफ्यूज़ थी विया आहियूं या मौसम कंफ्यूज़ थी वियो आहे त एक्चुअली करिणो छा आहे सो ज़िंदगी जेका आहे उहा कंहिं इन तरीक़े सां हली रही आहे बट जी एज़ पर द वेदर अपडेट्स मौसम जेको आहे उहो ख़ुश्क अञा बि रहण जो इम्कान आहे हू जेका नमी असांखे नॉर्मली कराची में नज़र ईंदी आहे जेका नॉर्मली कराची में महसूस थींदी आहे उहा नमी फिल वक़्तु जेका आहे उहा कराची खां परे हली वई आहे उहा समुंड ताईं महदूद आहे अॻियां न पई अचे पर कराची जो जेको मौसम आहे उहो ख़ुश्क ई रहण जो अञा बि मज़ीद इम्कान आहे अच्छा न सिर्फ़ु उहो मौसम हिन वक़्तु कराची में ख़ुश्क आहे बल्कि जेके दीगर इलाइक़ा आहिनि जेके ॿिया पाकिस्तान जा जेके ॿिया इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में बि मौसम जेको आहे उहो ख़ुश्क आहे ख़ुश्क सां गॾोगॾु ख़ुशगवार बि मौसम थी वियो आहे सर्दी जो जेके पहिरियूं लहरूं आहिनि जेके प्रॉपर सर्दी जूं लहरूं आहिनि उहे पाकिस्तान जे ॿियनि हिसनि में अदद इन सिंध पाकिस्तान जे ॿियनि हिसनि में राज करे रहियूं आहिनि ऐं ॿियनि हिसनि में सर्दी बाक़ाइदा तौर ते अची वई आहे अच्छा सर्दी त आई आहे पर उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान में जॾहिं थधि ईंदी आहे त लवाज़मात खणी ईंदी आहे खोड़ सारा अहिड़ा फ्रूट्स हूंदा आहिनि जेके असां सिर्फ़ु सर्दियुनि में इंजॉय कंदा आहियूं सो पाकिस्तान में उहे फ्रूट बि असांखे नज़र पिया अचनि हा कराची में असां एज़ सच उन्हनि फ्रूट्स खे फिल वक़्तु वैल्यू न पिया ॾियूं बिकॉज़ उहा मौसम जी अञा ताईं उहा हवा सां फील कोन कई आहे जो असां अनार वेही खाऊं या डिफरेंट शयूं जेके मौसम जो असांखे मिलंदियूं आहिनि उहे असां वठूं अमरूद हिन टाइम ते ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो आहे फ्रूट ऐं वेजिटेबल्स हूअं बि जेॾीमहिल आहिस्ता आहिस्ता थधि अचणु शुरू थींदी आहे त फ्रूट्स ऐं वेजिटेबल्स जेके आहिनि हूअं बि ॾाढा खिलियल प्यारा प्यारा लॻी रहिया हूंदा आहिनि पर कराची में अञा ताईं मूंखे लॻे थो जेको सर्द मौसम जो जेको फ्रूट आहे उहो उन तरीक़े सां इंजॉय न पियो थिए जंहिं तरीक़े सां ॿियनि पाकिस्तान जे हिसनि में इंजॉय थिए पियो इहो तमामु फ्रूट न सिर्फ़ु एसि ताईं बल्कि असां वटि हिकु सौगात आहे सर्दियुनि जी जेका सर्दियुनि में इलाही यूज़ थींदी आहे उहे असां ॾिठो हूंदो तव्हांजे घरनि जे क़रीब क़रीब रस्तनि में बि चादरूं विछाए जेके तमामु फैमिलीज़ आहिनि उहे बि उनखे इंजॉय कंदियूं आहिनि मूंगफली खाइण जो जेको रिवाजु आहे उहा पीनट्स जो जेको रिवाजु आहे उहो असां वटि ॾाढो कॉमनली आहे गरम गरम मूंगफली माण्हू वठंदा आहिनि घरनि में खणी ईंदा आहिनि ऐं पोइ पूरी फैमिली वेही उनखे इंजॉय कंदी आहे सो जी उहो बि हिकु रुझान आहे जेको हिन वक़्तु मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बाक़ाइदा तौर ते असांखे नज़र अची रहियो आहे कराची में उन तरीक़े सां असां वटि न आयो आहे बट बाक़ाइदा तौर ते ॿियनि मुल्क जे ॿिए हिसनि में तमामु हिसनि में इहा जेको रिवाजु आहे इहो स्टार्ट थी वियो आहे उन सां गॾोगॾु तव्हांजी जेका मिठी गजर जंहिंखे असां चवंदा आहियूं स्वीट पोटैटो जंहिंखे चवंदा आहियूं उहो मिलणु जेको आहे उहो रोडनि ते स्टार्ट थी वियो आहे उहो बि अगेन ही सौगात आहे हिन मौसम जी दैन असां वटि ड्राई फ्रूट्स जो जेको कंज़प्शन आहे उहो वधीक स्टार्ट थी वेंदो आहे हिन मौसम में त ड्राई फ्रूट्स जी जेका कंज़प्शन आहे उहा बि असांखे नज़र अची रही आहे प्लस जेका मुल्क जा ॿिया हिसा आहिनि जीअं KPK जी तव्हां ॻाल्हि करे वठो क्वेटा जी ॻाल्हि करे वठो उन साइड ते असांखे नज़र ईंदो आहे त ड्राई फ्रूट सुठो बि ॾाढो मिलंदो आहे अक्सर तव्हां ॿुधियो हूंदो त उतां जो जेको ड्राई फ्रूट आहे उहो ॾाढो सुठो आहे सो उते उन जी बि जेका प्रोडक्शन आहे उहा बि असांखे नज़र अची रही आहे प्लस उनखे माण्हू इंजॉय बि करे रहिया आहिनि सो जी मौसम
मौसम त इन तरीक़े सां पाकिस्तान जी तमामु जेका ज़मीन आहे उनखे चेंज बि करे रहियो आहे आहिस्ता आहिस्ता। कराची ताईं पूरी तरीक़े सां ख़ुश्की त पहुची चुकी आहे बट थधि अञा ताईं न पहुती आहे ऐं आई गेस त डिसंबर जो एंड हूंदो या मिड ऑफ डिसंबर शायदि असां उन तरीक़े जी हवा फील करे सघूं। बट आई रिमेंबर त पोएं साल त शायदि डिसंबर जे बि जेके लास्ट डेज़ हुआ उन्हनि में वञी असांखे थधि मिली हुई, उन खां अलावा असांखे थधि कोन मिली। सो हिन वक़्तु छा थींदो छा न थींदो इहो त डिसंबर जे अचण खां पोइ ई असां ॼाणे सघंदासीं। बट हिन वक़्तु ताईं जेको मौसम आहे एटलीस्ट शामूं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि, सुबुह ॾाढी प्यारी आहे, राति जो जेका थधि थिए थी उहा ॾाढी प्यारी आहे। राति जो 2, 3, 4 बजे त एॾो मौसम प्यारो आहे जो एक्चुअली फील थिए थो त न यार वाकई हिन वक़्तु जेको आहे उहो नवंबर ई हली रहियो आहे। सो जी इन प्यारियुनि प्यारियुनि शयुनि सां गॾोगॾु पंहिंजे प्रोग्राम जी बि शुरूआति कयूं था बिकॉज़ थधियूं थधियूं हवाऊं लॻी चुकियूं आहिनि ऐं जेसि ताईं प्रोग्राम जे असां इख़्तिताम ते पहुचंदासीं तेसि ताईं इहे थधी हवाउनि जो जेको रुख़ आहे उहो बदिलजी वेंदो ऐं मौसम ईअं लॻंदो त शायदि नवंबर अञा आयो कोन्हे, अञा वक़्तु आहे नवंबर जे अचण में। ख़ैर जी अॻियां वधंदे कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं मुल्क जूं शामिलु कयूं। कल्ह न्यूयॉर्क जो मेयर जेके सिलेक्ट थिया आहिनि उन ते खोड़ सारा तबसरा असां कया। असांजे न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, न्यूयॉर्क जी न्यूज़ हर जॻह ते तमामु जेके इंटरनेशनल जेके चैनल्स आहिनि उन्हनि जी न्यूज़ ते बि हो बिकॉज़ फर्स्ट मुस्लिम मेयर, फर्स्ट यंग मेयर जेको असांखे मिलियो हो ऐं कल्ह जंहिंजे बारे में असां ज़िक्र बि कयो। अच्छा कराची में बि उन ते ॾाढो ज़िक्र थियो आहे, असांजे CM बि उन ते तबसरो कयो आहे ऐं उन्हनि जा जेके लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि वरी असांजे जेके हिन वक़्तु जा मेयर कराची जा मेयर आहिनि उन्हनि सां उन्हनि खे कनेक्ट कयो आहे विच इज़ आई गेस हिकु सुठी शइ आहे बिकॉज़ कराची में बि जॾहिं ॾिठो वियो त मेयर जेके यंग मेयर आहिनि उहे असां वटि पहिरियों दफ़ो सिलेक्ट थिया। अगेन न्यूयॉर्क में बि असां उहा शइ ॾिसी रहिया आहियूं त जेके यंग जेको मेयर आहे हिन वक़्तु फर्स्ट टाइम सिलेक्ट थियो आहे। अदरवाइज़ असां वटि 50+ मेयर हूंदा आहिनि या करे करे त 60+। इवन द जेको ऑपोज़िट ते जेके मेयर हुआ जेके पार्टिसिपेंट हुआ उहे बि 67 ईयर्स जा हुआ। सो असां वटि नॉर्मली असांखे ख़बर हूंदी आहे त जॾहिं असां मेयर जी CM जी कंहिंजी बि ॻाल्हि कयूं था त उहे इन एज कैटेगरी में ईंदा आहिनि। बट कराची में पहिरियों दफ़ो हिकु यंग मेयर जो इंतिख़ाबु कयो वियो मुर्तज़ा वहाब साहब एंड देन न्यूयॉर्क में असांखे नज़र आया मुमदानी साहब असांखे नज़र आया त उन्हनि में CM साहब जा कुझु लफ़्ज़ कुझु ईअं हुआ जेके इन्हनि ॿिन्ही किस्सनि खे उन्हनि ईअं जोड़ियो त जी किस्सो जेको आहे उहो शुरूआति जेका किस्से जी आहे उहा कराची में थी ऐं उहा हाणे वञी उन पंहिंजो रस्तो ठाहियो आहे वञी न्यूयॉर्क पहुचो आहे। ही लफ़्ज़ आहिनि CM साहब जा जिन कल्ह इन ॻाल्हि ते तबसरो कंदे ऐं ख़ुशी जो इज़हार कंदे ऐं मुबारकबाद चवंदे न्यूयॉर्क जे नए मेयर खे इहे लफ़्ज़ शामिलु कया। सो जी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हूअं बि चवंदा आहिनि त जॾहिं तव्हां वटि तव्हांजो जेको एक्सपीरियंस हिकु वॾी शइ आहे जेका शायदि एज सां गॾु तव्हांखे ईंदी आहे या कम सां गॾु तव्हांखे ईंदी आहे, इन में को इनकार कोन्हे। एक्सपीरियंस खे ॿी का शइ रिप्लेस नथी करे सघे बट जंहिं तरीक़े सां जनरेशन्स चेंज थियनि थियूं मूंखे लॻे थो उन्हनि जनरेशन्स खे कंप्लीट करण जे लाइ तव्हांजा लीडर बि किथे न किथे उन जनरेशन में गॾु ग्रो कंदा हुजनि तॾहिं ई उहे हिन जनरेशन खे सम्झी सघनि था। न त उहो ई थींदो जीअं घरनि में थींदो आहे त अमा अबा चवंदा आहिनि त जी असांजे दौर में त हीअं थींदो ऐं ॿारनि खे कुझु सम्झ में ई कोन ईंदो आहे, न त ईअं ई थींदो अवाम सां ऐं हुकुमरान सां बि ईअं ई अदरवाइज़ असांखे थींदे नज़र ईंदो। अच्छा जी ही त CM साहब जी ॻाल्हि थी वई। गॾोगॾु ॿियूं बि खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके मुल्क में थी रहियूं आहिनि, जेके कराची में थी रहियूं आहिनि, जेके पाकिस्तान में थी रहियूं आहिनि। ई चलान हिकु वॾो हिकु किस्सो आहे जेको जॾहिं खां आयो आहे तॾहिं खां तबसरनि में आहे, तॾहिं खां डिफरेंट शयूं आहिनि जेके साम्हूं अची रहियूं आहिनि। अच्छा कराची वासियुनि ते जेके सिटीज़न्स हुआ उन्हनि ते त असांखे तब्दीली बि नज़र आई, खोड़ सारियूं शयूं असांखे नज़र आयूं, असांखे रूल्स फॉलो कंदे माण्हू नज़र आया विच वॉज़ अनएक्सपेक्टेड। जेके बि कराची में रहनि था उन्हनि जे लाइ कुझु माण्हुनि जा सुठा तासिरात हुआ, कुझु माण्हू उन जे ख़िलाफ़ु बि ॻाल्हायो, कुझु पार्टीज़ धरननि जूं बि जेके धमकियूं आहिनि उहे ॾेई चुकियूं आहिनि। ख़ैर उहे जॾहिं थींदा उन ते तॾहिं ॻाल्हाईंदासीं। बट छा थियो आहे असांजा जेके उहे तमामु माण्हू जेके कानून जी पारसाई कराइण वारा जेके माण्हू आहिनि, असांजे जेके ऑफिसर्स आहिनि, असांजे जेके यूनिफॉर्म पीपल आहिनि जिन में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स बि आहिनि, ॿिया जेके पुलिस ऑफिसर्स आहिनि उहे बि आहिनि, उन्हनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी जी बि रिपोर्टूं असांखे मिली रहियूं आहिनि। ख़बर पई रहे आम शहरी जो बि इहो ई सुवाल हो त हीअ असांखे त हीअ चालान मिली रहिया आहिनि पर छा उन्हनि अफ़सरान ताईं वेंदो, छा यूनिफॉर्म वारा माण्हू इन चालान जो शिकार थींदा। अच्छा गवर्नमेंट जेके गाॾियूं हुयूं उन्हनि ते त असांखे नज़र आयो त गवर्नमेंट गाॾियुनि ते बि चालान कयो वियो बट हाणे इहा रिपोर्ट आई आहे त गुज़िरियल 10 ॾींहंनि में
60 अहिड़ा चालान आहिनि जेके पुलिस मोबाइल्स ते कया विया आहिनि। उहे ड्राइवर्स जेके पुलिस मोबाइल हलाईंदा आहिनि उन्हनि जी जेका चालान थियो आहे उहो मोबाइल जी यूज़ेज ते हिकु ॾाढो कॉमन हिकु इम्पैक्ट आहे न, सॼो कराची यूज़ कंदो। हाणे नॉर्मल सिटीज़न खे त थियो पिए, बट यूनिफॉर्म में मोबाइल जे अंदरि उहो चालान कयो वियो आहे, जंहिंमें सीट बेल्ट्स ऐं गॾोगॾु सीट बेल्ट सां गॾोगॾु फ़ोन जो यूज़ करणु, इहे ॿ शयूं आहिनि जेके असांखे नज़र आयूं ऐं जिन ते 60 चालान हिन वक़्तु गुज़िरियल 10 ॾींहंनि जी जेका रिपोर्ट आहे त 60 चालान कया विया आहिनि पुलिस मोबाइल ते। ऐं जॾहिं उहो चालान आयो त ज़ाहिर आहे उन थाणे जी तरफ़ उहो चालान वियो आहे ऐं उहो प्रोसेस में वियो आहे। ऐं इहो बि चयो वञे पियो त हीउ चालान जो प्रोसेस या इन जी भरपाई जो प्रोसेस बिल्कुलु उहो ई हूंदो जीअं आम शहरी ॾांहुं चालान वञी रहियो आहे। गॾोगॾु ई चालान में हिकु स्टेप अॻियां वधंदे ॾाढी सुठी शइ थी आहे जेका अॻियां मां शामिलु करणु चाहियां थी त असां वटि दुनिया डिजिटलाइज़ थी रही आहे, शयूं डिजिटलाइज़ थी रहियूं आहिनि, तमामु जेके असां वटि फैसिलिटीज़ आहिनि उहे डिजिटलाइज़ थी रहियूं आहिनि। अगेन असां वटि जॾहिं ई चालान जो ज़िक्र थियो त असांखे ख़बर पई त बि अहिड़ी शइ आहे जेका टेक्नोलॉजी रिलेटेड शइ आहे, AI रिलेटेड शइ आहे, सो उन जो बि रुझान असांखे नज़र आयो। उन ई टेक्नोलॉजी में हिकु स्टेप अॻियां वधंदे ॾाढो ज़बरदस्त क़दम थियो आहे त ई चालान जो जेको तमामु सिस्टम आहे उहो तव्हां टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु कंदे तव्हां पंहिंजे फ़ोन जे थ्रू तव्हां ऑनलाइन बि चेक करे सघो था। जंहिंमें पहिरीं हिकु ऐप जो ज़िक्र थियो हो त जंहिंमें तव्हांखे चालान ईंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी या जेका जेका ख़िलाफ़ वर्ज़ी तव्हांजे उन स्पेसिफिक जेका गाॾी तव्हांजे नाले ते आहे उते थियो आहे उन जो ज़िक्र थींदो। उन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ जेका सुठी थी आहे, असां वटि जेके सर्विस सेंटर आहिनि उहे क़ाइमु कया विया। कराची में डिफरेंट जॻहुनि ते 7, 8, 10 जॻहुनि ते उहे सर्विस सेंटर क़ाइमु कया विया हुआ, कस्टमर सपोर्ट सेंटर क़ाइमु कया विया हुआ, जेके ई चालान जेका कंप्लेन आहे उन जे लाइ माण्हू फिज़िकली वञनि पिया, जंहिंमें माण्हू विया बि बिकॉज़ खोड़ सारा अहिड़ा चालान हुआ जेके शायदि न थियणु खपनि आहियां पर उहे थिया त माण्हू ओॾां विया बि। उन में अॻियां हिकु क़दम वधंदे जी तमामु उहे शयूं कयूं वियूं आहिनि, टेक्नोलॉजी जो फ़ाइदो वधंदे तमामु उहे शयूं ऑनलाइन कयूं वियूं आहिनि। सो थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म तव्हां उन जी जेका आहे उहा कंप्लेन तव्हां करे सघो था ई चालान जी, ऐं हाणे तव्हांखे वञण जी ज़रूरत न आहे बल्कि तव्हां पंहिंजो ऑनलाइन ई थ्रू दैट ऐप या वेबसाइट तव्हां ऑनलाइन वञी ई उन जी कंप्लेन करे सघो था। ऐं अगरि तव्हांखे लॻे थो त उहो चालान तव्हांखे न थियणु खपे आहे या उन में का बि मिस्टेक आहे त उन जी जेका करेक्शन आहे उहा बि उन जे थ्रू थी सघे थी। सो ये ॾाढा ज़बरदस्त स्टेप्स आहिनि जेके अॻियां खणंदा असांखे नज़र अचनि पिया। बट उन सां गॾोगॾु तमामु सिटीज़न सां गॾोगॾु मुंहिंजो बि हिकु सुवालु आहे त छा जेको चालान जो अमाउंट आहे उहो रखियलु सही आहे। हिन वक़्तु इन बारे में न सिर्फ़ु मां बल्कि मूंखे लॻे थो पूरो मुल्क ॻाल्हाए रहियो आहे ऐं काफ़ी पार्टीज़ जीअं मूं पहिरीं चयो त धरनि जूं ॻाल्हियूं उते थी रहियूं आहिनि, सो काफ़ी शयूं अहिड़ियूं बि थी रहियूं आहिनि। बट छा वाक़ई ही सवाल अक्सर मां चवंदी आहियां त जॾहिं बि सरकार सां सवाल बिकॉज़ वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री त उहे माण्हू बि पंहिंजा ई आहिनि जेके सिस्टम ठाहिनि था, उहे माण्हू बि असां मां हिकु आहिनि जेके सिस्टम हलाए रहिया आहिनि। पर छा ही जेको नंबर अमाउंट जो रखियो वियो आहे उहो बिल्कुलु सही आहे बिकॉज़ असांजे ई मुल्क जे ॿिए सूबे में असांखे नज़र अचे पियो त जेको चालान असां वटि 5000 आहे उते 200 रुपया आहे। सो एतिरो वॾो डिफरेंस हुजणु छा इहो सही आहे एथिकली बि, ऐं छा जॾहिं बि असां सिंध जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असांखे सिंध नज़र ईंदो आहे त जी सिंध हर शइ में अॻियां आहे, सिंध में माशाल्लाह शयूं ॾाढियूं बहितर थी रहियूं आहिनि, ॾाढियूं ख़ूबसूरत थी रहियूं आहिनि, बिल्कुलु इहा सही ॻाल्हि आहे। पर छा ही लॻे न पियो त सिंध वासियुनि सां थोरी सी नाइंसाफ़ी आहे। ऐं जॾहिं बि तव्हां कराची जी ॻाल्हि कंदा आहियो त कराची तव्हांखे फाइनेंशियल जेके सपोर्ट आहे उहा पाकिस्तान खे ॾेई रहियो आहे, जनरेट करे ॾेई रहियो आहे, बिज़नेस जनरेट करे रहियो आहे कराची, ऐं उते ई उन्हनि ई कराची वारनि खे एतिरो वॾो अमाउंट लॻणु छा इहो सही आहे या न, इहो पंहिंजे पाण खां सवालु पुछिजो। ऐं पोइ कॾहिं कंप्लेन सेंटर्स में वञण जो या पोइ कंप्लेन करण जो कॾहिं तव्हांखे मौक़ो मिले त ज़रूरु इहा कंप्लेन बि दर्ज कजो त द नंबर ऑफ अमाउंट जेको असांखे ॾिनो वियो आहे उहो शायदि एतिरो न हुजणु खपे बल्कि इन खां इलाही घटि हुजणु खपे। अच्छा जी, शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध, छा हाल आहे शोभी भाई? कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, मैं इसके लिए कहता हूँ कि ये एक हसीन इंसिडेंट होता है। हाँ जी, जो आज मेरा और मेरी बहन का हो गया, हम दोनों ब्लैक ड्रेस में हो गए। हाँ जी।
और हाँ, एक और भी हसीन इंसिडेंट हुआ है शोभे, अभी आपको उसके बारे में पता नहीं है, ब्रेक के बारे में ज़रा तफसीलन मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो इंसिडेंट है और क्या वो हसीन भी है कि नहीं है। फिलहाल हम उसको हसीन करने की कोशिश कर रहे हैं। शोभे भाई तबीयत ठीक है? तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि जो होता है वो रब की बेहतरी से होता है। आ रहा था आज बाइक पे था तो वो उसका टायर पंचर हुआ तो लेट भी हुआ। ओए होए होए। तो ये तो शोभे मुझे लगता है कि ये जो अब तो हमारे पास ऐसी एडवांस वो टेक्नोलॉजी आ गई है शोभे, हम उस तरफ जाते क्यों नहीं है? हमारे पास तो वो पंचर बनाने वाली सारी चीज़ें अब तो मशीन्स आ गई हैं छोटी छोटी सी जो आप साथ कैरी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं करते कैरी? सब आ गई हैं लेकिन ये है कि हमें मुश्किल से मिलती हैं। जो सच्ची बात यही है, बिल्कुल सच्ची बात है ये। और फिर वो चाइना की होती है ना, चल आप गई देखें तो ना, अभी तक हमारे यहाँ वही निज़ाम है, वो 2 छेनियाँ लगा के टायर खोलना है, पूरा रिम टायर सब खराब कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना इतना नॉर्मल। लेकिन फिर वो वही वाली बात है कि डर लगता है। और फिर चाइना के लिए तो बड़ा मशहूर ज़माना अल्फाज हैं कि भाई चल गया तो चांद तक, ना चला तो रात तक। मेरी बहन टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं आप। हमारी गवर्नमेंट को तो यही ख्याल नहीं आ रहा कि हमारी रोडें सड़कें यही ठीक हो जाएं, अल्लाह करे। हाँ इंशाल्लाह। ये क्यों नहीं नजर आता इन कैमरास में जो चालान काट रही है, इनको क्यों नहीं नजर आता ये? खैर जी, इस पर करेंगे किसी दिन तबसरा। न तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी असांजे जेके एंकर पर्सन बखूबी निभाए रहा आहिनि। खोड़ सारियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं गवर्नमेंट खे ॿुधाए रहिया आहिनि। अॻियां वधे तव्हांखे बि कुझु सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं था। टपाल मेज़बान जेका सिंधी नंबर 1 आया आहे पंहिंजे सारिफ़ीन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो जी शक्ल में, जंहिं तहत तव्हां खटे सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदींदो आहे उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में। शो भाई जी तरफ़ अलाई, शो भाई छा शामिलु थी रहियो आहे? बिल्कुल जॉनरा मेरा कव्वाली है, मैंने पहले भी हमेशा से कहा है। हाँ जी। और मनकबत वगैरह में हम दोनों भाई पढ़ते रहते हैं। हाँ माशाल्लाह। लेकिन रात से ये देख रही हैं आप। हाँ जी, रात से उस्ताद मेहदी हसन को सुन रहा था, बड़ा दिल कर रहा है उनका गीत गा लूँ। वैसे ज़्यादातर उनके गमज़दा ही गीत हैं लेकिन मोहब्बत भरे गीत हैं। ये मोहब्बत का गम है और वो गम गमगीन नहीं होता। ऐसे ही है, मोहब्बत का गम गमगीन नहीं होता। उस्ताद मेहदी हसन ने मोहब्बत गमज़दा अंदाज में की है, लेकिन चलो हाँ। अच्छा है गीत, फिल्मी गीत है जी, शामिल करते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शमा जो जलाई मैंने वफा की, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन कर कभी बन के आंसू। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम,
लगा पाओगे तुम क्षमा जो चलाई है। मैंने वफा की बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, प्यारी प्यारी शुरुआत प्रोग्राम जी थी चुकी है। इंशाल्लाह कोशिश करना सी प्रोग्राम के मज़ीद प्यारो प्यारो करे सघूं, मज़ीद सुरीलो करे सघूं। अॼु हूअं बि सुरीला माण्हू घणा आहिनि प्रोग्राम में। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कंदा आहिनि नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान से जैसे सगड़ आहिनि, महिमान जी तारीफ़ तरफ़ हलूं था। पाण हिकु ॾाढी ज़बरदस्त सिंगर आहिनि, डिफरेंट जॻहियुनि ते तव्हां खे परफॉर्म कंदे ॾिठो हूंदो। अॼु सगड़ तशरीफ़ फरमाइनि ऐं सगड़ उज़मा बेग साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? जज़ाकल्लाह, जीती रहिए। थैंक यू सो वेरी मच टू इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा और हमेशा मुझे यहाँ आकर अच्छा लगता है। और भाई ये तो मेरा अपना चैनल है और मैं तो खुशी से और भाग भाग कर आती हूँ। ज़बरदस्त। और आज आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। वेरी हैप्पी टू सी यू। और माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी। कैसी चल रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी जज़ाकल्लाह सबकी अच्छी चलनी चाहिए, मेरी भी अच्छी चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और कहाँ चल रही है आजकल ज़िंदगी? बस कुछ थोड़ी पाकिस्तान में चल रही है, कुछ थोड़ी पाकिस्तान से बाहर चली जाती है, फिर पाकिस्तान फिर वापस आ जाती है। अच्छा, ये जो आने जाने के, मैं अक्सर जो लोग अक्सर आपसे पूछते भी होंगे और ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, लेकिन हर किसी के बड़े अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अगर हमें मौका दिया जाए कि कहीं और पाकिस्तान से बाहर कहीं सेटल होने का, ज़िंदगी बसर करने का, तो बड़ी अच्छी जगहें हैं, बड़ी डिसेंट जगहें हैं। आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? मैं कैसे भी नहीं देखती, मेरे मुल्क से अच्छा कोई मुल्क देखना ही नहीं होता इसमें। मेरे मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। हाँ, हमने इस बात पे देखना ही नहीं है कि तबसरा तो दूर की बात है, हमने देखना भी नहीं है इस बात पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक अरसे से सिंगिंग के साथ हाँ जी, बीच में मैंने छोड़ दिया था गाना बीच में और काफ़ी अरसा छोड़े रखा। फिर दौरा पड़ गया एकदम गाना गाने का, फिर से एकदम फिट्स उठने लगे, ऐसे टेंशन होने लग गई। घर वाले भी परेशान हो गए, बोले क्या करेंगे इसका। हाँ। बोले पागल हो जाएगी, थोड़े दिनों में इसे गवाओ, जान छुड़ाओ। हाँ, वो अपना जो तमाम वो जो चीज़ें हैं वो गाने में आ जाएंगी बाहर। ऑब्वियसली ये सच है, ये सच है। मैं अभी पिछले दिनों भी इस पे बात कर रही थी उस्मा साहिबा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपकी पसंद है, आप उसको करते हैं तो वो एक थेरेपी की तरह आपको असर करती है। गाना सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी को गा के सुना रहे हैं, ये एक थेरेपी है जो आप अपने आप में कर रहे हैं। जी जी, वो अब क्योंकि उस थेरेपी से आप हील हो रहे हैं ना। जब आप हील हो रहे हैं, आपकी हीलिंग चलने लग जाती है, उससे आपकी दुरुस्तगी कुदरती तौर पे होने लगती है। सही। तो ये संगीत तो दुनिया की ऐसी चीज़ है, इसमें बड़े बड़े लोगों का इलाज भी हो रहा है, मेरे जैसों का भी हो रहा है बीच में। अच्छा, उस एक और इलाज जो हम स्पेसिफिकली जब सिंध की बात करते हैं तो वो बड़ा ज़रूरी होता है, वो होता है मेहमान नवाजी का। तो ये आपने चाय छोड़ दी ऑन एयर आने के साथ ही, ये कैसे हो गया? ये चाय जो ये तो साथ चलनी चाहिए, और फिर चाय भी जब मेज़बान हो तो क्या ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मेज़बान की चाय तो ज़बरदस्त होती है जनाब, इसलिए तो हम आपकी मेज़बानी में आए। बहुत शुक्रिया। लेकिन जी, टपाल मेज़बान की जब बात होती है तो टपाल मेज़बान जो है वो डिफरेंट कैंपेन्स भी खड़ी ईंदो आहे। जल्दी जल्दी ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त हिकु ज़बरदस्त कैंपेन टपाल मेज़बान खड़ी आयो आहे पंहिंजे सार्फिन जे लाइ, जंहिं तहत तव्हां खणी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। तव्हांखे टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स तव्हांखे फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे तव्हांखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जे क़रीबी, टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में। अच्छा जी, ॻाल्हियुनि जे सिलसिले के अॻियां वधाईंदे माशाल्लाह से एक बहुत सारे मैंने जब भी ज़ाहिर आपकी आवाज़ सुनाई देती है, कहीं दिखाई देती है, तो
एक ना डिफरेंट, एक मधुर सी एक फील आ रही होती है। ये आवाज़ बनाने में आपको लगता है मेहनत करनी पड़ती है कि गॉड गिफ्टेड है? देखिए आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, आप बना रही हैं या गॉड गिफ्टेड है? हाँ, ये तो आपने बड़ा सवाल किया। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दी जाती हैं, बिल्कुल नजर आपको कब आती हैं। हाँ, ये वदियत होती है, अल्लाह की अता होती है या होती है या नहीं होती। सही सही, मतलब ये दो, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा उस्मा साहिबा बताइए कि जब हम जब आगे की बात करते हैं और ज़ाहिर सिंगिंग बहुत सारे लोगों का फ्यूचर भी है, देखती हैं सिंगिंग को एज अ फ्यूचर, देखती हैं कि ये करियर है मेरा? फ्यूचर नहीं, मेरी तो डेथ है अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो। मेरे फ्यूचर से, तो मेरे पास से, तो आगे, मेरे हाँ। प्रेजेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक मुझसे है। मैं जिंदा हूँ इसकी वजह से, ये मेरे अंदर जिंदा है मेरी वजह से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, अब क्योंकि सिंगिंग की बात होने ही लगी है तो मैं ज़रूर इस पे आना चाहूँगी। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई माशाल्लाह से? क्योंकि ज़ाहिर है सिंगिंग सिर्फ आवाज़ का होना सिंगिंग नहीं होता, ज़ाहिर है उसको आपको शेप करना पड़ता है। लोग आपको अच्छे मिलते हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो इसका आगाज़ कैसे हुआ है उस्मा साहिबा? इसका आगाज़ यूँ हुआ, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे मोइन अख्तर लेजेंड, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बेशक बेशक, बहुत बड़े इंसान, ऐसा इंसान जो हर शख्स से बेपनाह मोहब्बत करता है और हम आज भी उनको दुआएं देते हैं। तो उनके मतलब उनसे मैंने अब्बू से अपने कहा, वालिद साहब से मैंने कहा बाबा मैंने गाना गाना, कहते पागल हो गई क्या गाना गाना? मैंने पागल है क्या गाना गाना? ऐसे कि खाला जी का वो सहन नहीं जिसमें गुजरी हूँ। मैंने कहा मैं तो गाऊँगी वरना तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अचानक ही जाहिर है कि हमारा शोबिस से ही काफ़ी हद तक रिलेशन है। मोइन अंकल से बात हुई, मोइन अंकल का शो था, तो कहने लगे मेरी बेटी पागल हो गई है, तू इस तरह कर इसे डरा दे, अपने शो में बुला, ये डर जाएगी। और ये कहते हैं हाँ ठीक है बुलाओ। तो ऐसे जैसे बच्चों का रैंडमली एंट्री नहीं करवा देते कि ये बच्ची भी गाती है और इस तरह से फलां फलां फलां, हाँ बेटे चलो एक गाने पे आ गया मैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तू बेटे वापस आ जाना। मैंने कहा जी अच्छा। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग गाया, पब्लिक ने, मेहरबानी है ऑडियंस आज भी पसंद करते हैं मुझे, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। पसंद किया। तो मेरे वालिद साहब का अंकल मुंह देखने लग गए, कहते ये क्या हो गया? मेरे अब्बू कह रहे अब बुलाओ उसको वापस। करे चुप करा यार क्या हो गया? अब तुम चुप कर जाओ, कोई बात नहीं उसको गाने दो। यूँ मेरा स्टार्ट हुआ और मुझे जितनी भी मतलब स्टेज से और ये गुफ्तगू, ये जो कुछ भी है, ये सब मोइन अंकल की ट्रेनिंग है और उनका तरीक़ेकार है। टाइम पंक्चुअल रहना, टाइम पे पहुंचना। अब तो टाइम पे पहुंचे तो नाराज़ हो जाते हैं लोग, आप टाइम पे आ गए, इतनी जल्दी क्यों आ गई आप टाइम पे आ गए। मन का यार ये तो गलती हो गई। तो मतलब पहले टाइम की रिस्पेक्ट थी बहुत ज़्यादा, अभी ज़रा टाइम को ज़रा मटेरियलिस्टिक सिस्टम पे लगा दिया गया। ऐसा ही है, कल्चर डिफरेंट हो गया। अब आपको अगर कोई टाइम देता है तो वो भी ये सोच के देता है कि भाई इन्होंने घंटे बाद आना है तो घंटा पहले टाइम दे दो। अब चीज़ें इस तरह होने लगी हैं, तो ज़ाहिर है लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है, कल्चर डिफरेंट हो रहा है। इस वजह से फिर वो लोग जो पहले वाले जो तौर तरीके हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, वो यहाँ बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिस तरह आप टाइम की बात करें, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ। अच्छा एक ब्याह में मानो सगत तशरीफ़ फरमाए उन्होंने जो बितारो प्रोग्राम में कंदी हलियाँ सगत एक बी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए, अक्सर जॾहिं बि ईंदा आहिनि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं ज़रूरु शामिल करे वेंदा आहिनि जेके तव्हां जे मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ हूंदियूं आहिनि। डॉक्टर तारिक नदीम साहब आहिनि जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण जनाब जनरल फिजिशियन आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा शो था आपका माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आने का। आप फरमाइए कैसे हैं आप, ज़िंदगी कैसी है? तमामु ॿुधायो, मूंखे सिंधी एतिरी कोन थी अचे, मां कोशिशि था कयां तो ॻाल्हायां। एॾी ज़बरदस्त तव्हांखे सिंधी अचे पई, ख़बर न आहे तो छाजे लाइ तव्हां मूंखे यू टर्न वठाए छॾियो? तव्हां एप्रिशिएट कोन था कयो न इन करे। तव्हां हिम्मत ई कोन कई ॻाल्हाइण जी स्टार्टिंग में? कोशिशि इहा न कि मूंखे ग़लती करण जो जेको हूंदो आहे न कि मां ग़लति न ॻाल्हायां, ग़लति न तव्हांजो चैनल एतिरो वॾो आहे त हुते बि ग़लति सिंधी ॻाल्हाइण जो जेको असां वटि वरी असां उनखे ॿिए तरीक़े सां ॾिसंदा आहियूं। असां चवंदा आहियूं त ग़लती कंदो त सिखंदो न। हाँ ये तो आहे। अगर असां ग़लती न कंदासीं त सिखंदासीं कीअं? गलती के बगैर सीख नहीं सकता। गलती करे ही सीखी है। हाँ, गलती करे करे इंसान सिखंदो आहे। ज़िंदगी कीअं पई गुज़रे, किथे पई गुज़रे, छा पियो थिए? अलहमदुलिल्लाह सुबह शाम पेशेंट था ॾिसूं ऐं ॿिए चैनल ते मुंहिंजो प्रोग्राम थींदो आहे मेट्रो ते, ॿिए जेको आहे चैनल C92 तो हुते मॉर्निंग में वञा थो ऐं ॿिए जेका पेशेंट जी ख़िदमत
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा हिते तो कुछ फील्ड्स अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि डॉक्टर साहब त असां हूअं नॉर्मली चवंदा आहियूं त अलाह करे तव्हां कम में बरकत पए शयूं वधीक त हिते त असां इहो बि नथा चई पाण कोन थो करे सघां। सही। अच्छा कॉलर सां गॾु आहिनि जल्दी सां उन्हनि खे शामिल करे था वठूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी नूरई साहब कीअं आहियो तव्हां? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? तव्हांजी आवाज़ सही तरीक़े सां असां ताईं न पहुची रही आहे नूरई साहब। वॾी महिरबानी रोज़ प्रोग्राम ॾिसो पिया न तव्हां? हाँ रोज नो सिंगल अचंदा तव्हांजा पर पाणे में टीवी में वियो आहियां तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसण। तव्हांजी अधु ॻाल्हि मूं ताईं पहुचे पई अधु न पई पहुचे थोरो सो लाइन में आई गेस डिस्टर्बेंस आहे। को शेर जेको हर दफ़ा तव्हां पढ़ंदा आहियो नूरई साहब पढ़णु चाहींदो? शेर त पढ़ंदुसि सुमया बि तव्हांजो नंढड़ा ॿई प्रोग्राम सां गॾु ॾिसी रहिया आहिनि। जी जी ॿिन्हिनि खे बि सलाम चई छॾिजो। अस्सलाम वालेकुम ॿिन्ही नंढड़नि खे। हमारा भी सलाम। हाँ सभिनी जो सलाम। हाँ शेर तो आप दोनों के लिए शेर है। जज़ाकल्लाह इसमें शामिल है। शुक्रिया शुक्रिया। सर से सिरकते हैं तो शानों पे बिखर जाते हैं। जी जी। सर से सिरकते हैं तो शानों पर बिखर जाते हैं। तुमने तो जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। ओए होए 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 वाह 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 जी वाह। आजकल तो बालों का वैसे ही बहुत इशू हुआ है। हाँ अब वो बाल भी पता नहीं अपने के किसी और के लगाए हुए। सुमया और वसीम को मेरे सलाम भी कह देना। जी सुमया और वसीम को मेरे सलाम कह देना। जी जी अस्सलाम वालेकुम रुमैया वसीम के नूर अली साहब की तरफा वॾी महिरबानी नूर अली साहब कॉल करण जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके शो में इस तरह आपके कॉलर्स जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दोबारा से एक जान आ गई है शो में। हाँ, बड़ा ज़रूरी होता है ये अमल। अच्छा जी आपसे गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर साहब ज़रा बताइए कि क्या बिकॉज सीज़न चेंज होता है तो ज़ाहिर है बच्चे भी बीमार हो रहे हैं बड़े भी बीमार हो रहे हैं बुज़ुर्गों को अलग तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। क्या कॉमन डिजीज़ आ रही हैं आजकल? देखिए जी अभी जो सीज़न है वायरल सीज़न कहलाता है। इस वक्त तो हर दूसरा शख्स अगर 10 में से हम 9 देखेंगे तो वायरल आते हैं। अब हमारे यहाँ बड़ी मतलब यूँ इसमें कन्फ्यूजन बहुत है लोगों में कि जो डॉक्टर के पास जाए बोलते हैं वायरल हो कहते हैं डॉक्टर ने एक लफ्ज़ सीख लिया वायरल है। हाँ, एक्चुअली होता भी यही है कि इस सीज़न में जो सीज़न चेंज होता है ख़ासतौर पर हम गर्मी से ठंड की तरफ जाते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिस्टिक वायरसेस 24 घंटे हर जगह मौजूद होते हैं लेकिन ये सीज़न उनके ग्रो करने के लिए आइडियल होता है। अब हम इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात ये करें पहले मैं एहतियात बता देता हूँ कि अपने हाथ वॉश करें और इधर उधर नॉब स्विच बटन घर में किसी एक को वायरल होता है सबको फैल जाता है। उसकी वजह से कि स्विच बटन डोर नॉब टेबल की सरफेस होती है सब जगह वो पड़े होते हैं वायरसेस और वो डेड होता है। एक वायरस में खूबी ये देखें एक वायरस जो किसी के अंदर जाता है वो उस पर डेड होता है लेकिन जैसे भी ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी खुसूसियत ये होती है कि वायरस जो है अभी भी हर जगह मौजूद नहीं लेकिन जब तक वो हमारे बॉडी के सेल के अंदर नहीं जाएंगे वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टोटल। अब हमारे गले में वायरस चले गए हमारी बॉडी में उनको एक्टिवेट करने की जगह नहीं मिली तो कुछ नहीं करते बट वंस दे एंटर इन द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी उसके अंदर जाएगा तो उसी होस्ट के ऊपर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। सही। तो अब वहाँ से फिर वायरस की इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन साथ में मिल जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो फिर हमें डिजीज़ अटैक कर देती है। डॉक्टर साहब एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हमें नज़र आई थी जब कोविड का टाइम था तो हमें बड़ी कॉमन एक प्रैक्टिस नज़र आई थी कि हम डिफरेंट लिक्विड्स कोई घर में भी बना के कोई डिफरेंट चीज़ें एंटीसिपेटेड हम लिक्विड बना रहे थे और फिर उससे अपने दरवाज़ों के हैंडल्स को भी बटन्स को भी तमाम चीज़ों को जो सरफेस जहाँ पे हमारा मोबाइल रखा हुआ होता है हम हाँ जी बाहर से हम आते थे तो हमारे अगर हाथ में शॉपर्स हैंडशेक नहीं हो रही थी तो उससे भी आपको लगता नहीं कि क्योंकि हम ये वायरल डिजीज़ का सामना हर साल हम कर रहे होते हैं कोविड में हमने सीखा कि जी वायरस से ऐसे बचा जाता है लेकिन वो ज़ाहिर है सिर्फ कोविड के लिए नहीं था वो किसी भी वायरस पे वो इफेक्टिव था। अगर यही प्रैक्टिस हमारी सालों साल यही रहे तो हमारे जो वायरसेस होंगे उनको ट्रैवल करने की जगह ही नहीं मिलेगी। बिल्कुल स्प्रेड नहीं हो पाता। देखिए मैं आपसे शुरू में जो बात की वो यही है कि हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं वायरस को नहीं ख़त्म कर सकते। सही। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग वो जो SOPs होती हैं वायरस की वो हम अपनी कॉमन ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर रहे होते। जैसे ये टेबल का टॉप है हमने यहाँ टेबल पर हाथ रखा गिलास रखा है फिर पानी पिया और उसके बाद हमने डोर नॉब अगर मेरे पास वायरस का अटैक हुआ हुआ तो मेरे पास वायरस बेशुमार है वो फ़ौरन ट्रैवल
ट्रैवल करके हैंड शेकिंग में दूसरे में चले आते हैं, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, पूरी चेन चल जाती है। तो हम उसको रोक सकते हैं इन्हीं चीज़ों से, जो इसकी SOPs फॉलो करके, जो कोविड की SOPs है, सेम टाइप ऑफ मास्क यूज़ किया जाए, हाथ वॉश किए जाएँ और इधर उधर टच करने से अपने आप को बचाया जाए, तो हम इस वायरस से बहुत हद तक इसको स्प्रेड फ्लू को रोक सकते हैं। सही। और ये प्रैक्टिसेस अगर हों, चले हम पूरा साल इसको अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हाँ भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सैनिटाइजर रखे होते हैं, हाँ वैसे ही रखे रहते हैं यूजुअली। वैसे अब तो कोविड के बाद तो सैनिटाइजर एक्सपायर हो गए। सैनिटाइजर जब है कि जब कोविड आया तो लोगों को पता चला सैनिटाइजर भी कुछ नहीं, अदरवाइज सिर्फ आगा खान में नजर आते थे। सही बात है। लेकिन मजे की बात ये कि फिर उस टाइम पे सैनिटाइजर महंगे भी बड़े हो गए, बहुत महंगे। मास्क कितने महंगे मिल रहे थे, 2-2-2.5 हज़ार रुपए का पैकेट। अब तो जाके खरीदे आपको 10 रुपए में 4 मास्क निकाल के मिलता ही नहीं था, सैनिटाइजर मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि तमाम कंपनीज में SOPs में शामिल कर दिया था। हाँ, लोगों ने सैनिटाइजर से नहाना शुरू कर दिया था। एक्चुअली ये हुआ था और कभी कभार डर गए। हाँ, सैनिटाइजर डाल के नहा, बच्चों को नहला, गर्द हो रहे हैं, सही। ये एक्चुअली ये हो रहा था। अच्छा, क्यों ना प्यारी प्यारी बातें तो शामिल हो रही है, लेकिन ॾाढी ज़बरदस्त सिंगर से अगर तशरीफ़ फरमा है छो ना उन्होंने जो गानों भी शामिल किए हुए हैं, कुछ आपकी खूबसूरत मधुर आवाज़ में कुछ शामिल किया जाए, क्या शामिल कर रही हैं? देखिए, आपने डॉक्टर बुला लिए, हाँ, और इनके आते ही मौसम जो है ना, हाँ, वो असरअंदाज हो चुका है। डॉक्टर हो और दवा ना हो, मज़ा नहीं आता। हाँ। गला ख़राब है मेरा, और मैं ट्राई करूँगी अपनी रानी से, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं कोशिश करके बेहतर से आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बुरा कोई ना मनाए, नाराज कोई ना हो मुझसे। जी बिस्मिल्लाह जी, शोभ भाई इजाज़त है जी।
अपनी सी रंगली तेरे मुझसे नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे। बात अधम कहती तेरे मुझसे नैना मिलेंगे, बात अधम कहती तेरे मुझसे नैना मिलेंगे। तेरे नैना नैना नैना, तेरे नैना नैना नैना, तेरे नैना 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 नैना, तेरे 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 नैना नैना नैना। बात अधम कहती तेरे मुझसे नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब तेरे मुझसे नैना मिलेंगे, मुझसे नैना मिलेंगे, मुझसे नैना मिलेंगे। ये बात जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बड़ा मजा आया इनके साथ गा के माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। शोभ भाई को भी मजा आ रहा था। शोभ भाई ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा ये जल्दी से ब्रेक की तरफ करूँ था, इंशाल्लाह वापस ही प्यारी प्यारी मजीद भी गाली प्रोग्राम में शामिल करनी हुआ है, मजीद भी गाना इंशाल्लाह शामिल करना है। वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की तो नहीं कमर्शियल। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी खोर सारी गालियों तो प्रोग्राम में शामिल क्यों हैं? गदोगर डॉक्टर साहब जब मोबाइल थे नजर में, डॉक्टर साहब 3-3 फ़ोन, जी जी, ये अलग अलग काम के लिए या अलग अलग लोगों के लिए हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है ना, किसी मोबाइल में डेटा नहीं है, किसी में कुछ नहीं, तो हाँ। उस वजह से चलता है। तो और फिर एक मोबाइल मेरा ख़राब हुआ है, उसका सिग्नल नहीं आ रहा, दूसरे का व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। एक का व्हाट्सएप नहीं चल रहा, दूसरे का सिग्नल नहीं आ रहा, तीसरे में डेटा नहीं है। हाँ, और कोई इस एक में तरह सिम से- नहीं है। एक में सिम नहीं है। ओहो हो। अच्छा वैसे हमारे पास वो एक चौथा मोबाइल भी होता है ना, वो 2,500-3 हज़ार पावर रुपए बैंक का। कहलाता है। नहीं वो 2,500-3 हज़ार रुपए का फ़ोन भी तो होता है ना, जो बटन आजकल वाला। कराची वाले जो है वो जो कीपैड वाला फ़ोन है, वो जो कराची वाले जो अपने साथ रख के जाते हैं कि कोई हाँ, देने की सलाम करने आ वो जाए, गाड़ी तो में उसको- पड़ा हुआ है। वो गाड़ी में अलग रखा हुआ है। सो जी ये ज़िंदगी कराची के 12 जी जगह है वो यही गुजरे। पर मुझे लगता है ई चालान के बाद, ये कैमरास के बाद आपको लगता है कुछ क्राइम में कोई फ़र्क आया है? नहीं, क्राइम में कहाँ, ई कैमरे से क्राइम का ताल्लुक ही नहीं, तो चालान कर वो जो बैठे हुए कैमरा से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 10,000 कैमरा क्यों लगाए? लगाए। परसों मेरा प्रोग्राम था, उस पर मेट्रो पे एक टॉक शो के अंदर, उसमें यही बात हुई थी, कराची में कैमराज लग गए, क्रिमिनल एक नहीं पकड़ा जा रहा, बाइक वाले हज़ारों पकड़े जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है ये? हाँ, तो ये सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है ना कि 2 करोड़ के चालान एक दिन में कर दिए इन्होंने बाइक वालों के। तो बेचारे मजलूम जो मखलूक है हमारे बाइक वाली है, 25-30 हज़ार महीने का कमाते हैं और 20,000 चालान भरेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मुझे लगता है अब इम्पॉसिबल चीज़ें सारी। हाँ, और घूम फिर के वही जो तबका था जिसको जो फाइट नहीं कर सकता, मुझे लग रहा है पिसना वही उसी ने। पिसता बेचारा है ना, वही जो वो जो शरीफ तबका है वही पिसना है। बिल्कुल। देखिए 25-30-40 हज़ार कमाने वाले के अगर 2 चालान हो गए 5-5 हज़ार के, 10 हज़ार उसने यहाँ दे देने, तो अपने मकान का किराया कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? और ये स्टेट क्रिमिनल आपको पता पहले की तरह ही काम कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल स्नैचर कैमरे की मदद से नहीं पकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। या बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन एक साइड अगर इसका दूसरा भी देखा जाए डॉक्टर साहब, तो जो नहीं चाहता उसका चालान हो, क्योंकि ये मैंडेटरी तो नहीं है ना कि आपने हर महीने जाके आपने 10-20 हज़ार रुपये दे देने हैं। जो नहीं चाहता फिर वो रूल्स फॉलो करे। नहीं, देखिए रूल्स फॉलो करने की बात ये होती है कि रूल्स के अंदर अगर आप जेबर क्रॉसिंग पे एक आध इंच आगे चलेंगे, थोड़ा सा जेबर क्रॉसिंग पे खड़े होंगे, इट इज़ नॉट ए बिग क्राइम टू इम्पोज सच अ मनी ऑन इट। इतनी ज़्यादा, लाहौर के अंदर 200 रुपये का चालान है। हाँ, आप यहाँ 5,000 का चालान करेंगे तो यहाँ क्या दरख्तों से पैसे तोड़ रहे हैं लोग, मेहनत करके कमा रहे हैं, तो वो चालान में पूरा कर देंगे। और ये भी कहते हैं कि महीने में एक चालान करवा लें, उसका दूसरा चालान नहीं होगा, तो आप एक चालान करवा लें 5,000 का, फिर तोड़ते फिर सिग्नल आप जितने मर्जी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब रियलिटी में नहीं आती कि आपको रियलिटी में क्या है उसको फेस करें। आप लोगों को एजुकेशन प्लेट भी निकाल के रख दी है, लोगों को ट्रैफिक सेंस दें, ट्रैफिक एजुकेशन लोगों में दें, ताकि फिर लोग इसको खुद फॉलो करें। सही सही। अच्छा मसला, मैं भी पिछले दिनों भी इस पे बात करी थी, मसला यही है कि हम जब अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये जो लाइसेंस आप लेके जाते हैं ना अपने साथ, इसके पीछे बहुत सारी अवेयरनेस है, पूरा टेस्ट है जिसको आप दे के और फिर आपको लाइसेंस
लाइसेंस मिलता है, हमारे पास तो वो फला फला फ़ोन कर देता है और लाइसेंस घर पे आ जाता है। तो अवेयरनेस कहाँ से आए? तो फिर क्या यहाँ भी करें? इन्होंने अभी किया है ना कि हम लोग इसमें पॉइंट्स भी देंगे बाकायदा, अगर आपके 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये करें उसको, अगले दिन घर पे लाइसेंस फिर पहुँच जाएगा। घर पे, ये हाँ। सारी बातें वहीं आ जाती हैं ना कि हम रियलिटी में देखें कि हम इसको टोटली बैठ के इस निज़ाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक चीज़ ये, खाली ये ई चालान से कुछ भी नहीं होगा। हम आगे चलेंगे, ई चालान हमारे सड़कों की हालत आप देखें हाँ। तो खड्डे में से उछल के ज़ेब्रा क्रॉसिंग टूट जाती है। खड्डे में से क्या करेगा? ये पॉइंट है डॉक्टर साहब कि खड्डे में से कैसे पहुंच जाती दूसरी उड़ के ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ जाती, चालान तो उसका होना खड्डे में से ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वो जो भी वो धरनों की बातें आ रही थी, आप जा रहे हैं बैठने पे कहाँ पे? चालान के खिलाफ? वो जो पता नहीं फला फला लोग कह रहे हैं धरना हम करेंगे, अरे नहीं, अल्लाह ना। बाइक्स पता नहीं कितनी वो लाखों बाइक्स कह रहे नहीं, हैं हम लोगों ने लेके इसका इलाज भी ढूंढ लिया, शायद आपने देखा भी होगा, वो अपनी नंबर प्लेट पे टेप चिपका रहे हैं। टेप चिपका। उससे आपका जो है कंप्यूटर भी धोखा खा जाता है। मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ कि घूम फिर के वो जो शरीफ आदमी है ना, गले में फंदा उसी के आना है। क्योंकि जुगाड़ियों के पास बहुत जुगाड़ है। वो मेरी और आपकी गाड़ी ही होगी जो आज जिसके पास नंबर प्लेट जो है, हाँ, वो जो बिल्कुल सही नंबर प्लेट होगी और वो जो डरेगी भी और सबके, जिसने करना है ना उसने करना है, उसने जुगाड़ बहुत निकाल दिए। बिल्कुल ऐसे होता है। अगर यही जुगाड़ हम अपनी कामयाबी में निकाले तो मुल्क कहाँ होगा समझे? कामयाब ना, है यार, अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो हमारा गया? मुल्क पहुंचा हुआ है ना, आप क्यों घबरा रही हैं? कामयाब है। हमारा मुल्क तो सेम बात, दूसरी चीजों में पहुंचा इंडिया हुआ है को ना। अभी हमने कैसे नाक में चने छुपाए, देखे हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। इंडिया को हमने बता दिया कि हम पाकिस्तानी अल्लाह के करम से। तो इसमें सब कुछ, सारी चीज़ें हर जगह होती हैं। देखें अभी अमेरिका में भी करप्शन है, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, लेकिन हमने उनको जवाब दिया। बिल्कुल आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अप्रिशिएट करना चाहिए, जानों पे जान वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हमने इंडिया को अलग बात है, हम लोग सड़क नहीं बनवाते, हाँ, ये लगे बात, ये हमारा अपना जाती मामला है। हाँ, ये हमारा जाती मामला है, हम इस वतन पे की बात बात नहीं नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चले जरा सिंगिंग पे बात कर लेते हैं। चले नहीं, मैं इनकी एक छोटी सी आपको मज़ेदार बात सुनाऊँ। अभी लास्ट टाइम मैं गई, मैं बड़ी जज्बाती थी पाकिस्तान के लिए और ये और वो फलां फलां, बड़ी साफ सड़कें, हर चीज़ मैनेज, इधर से नहीं जाना, यूँ नहीं करना, वो नहीं करना, उस पर टिकट लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। मुझे बड़ा गुस्सा आने लग गया। मैंने कहा यार ये तो इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? जलने ही लग गई चीजें देख अपना नहीं लग रहा, ये पराया लग रहा है। बस ज्यादा प्यार मोहब्बत तो सारा जाहिर है कि वतन है हमारा, वतन के लोग हैं, वो लोग प्रमोट करते हैं हमें, हम इज्जत करते हैं हमारी, हम भी करते हैं, जाहिर है वतन को अपने को प्रमोट करने गए। जैसे ही पाकिस्तान वापस आई मैं, ऐसे हमारी गाड़ी निकली और ठा से आवाज आई, मैंने कहा सुकून आ गया, फिर घर आ गए, कुछ तो पता पाकिस्तान आ गया, मैं घर आ गई। जी तो गाने की बात कर रही थी आप? वो हाँ, गाने की बिल्कुल मैं बात कर रही थी, लेकिन यहाँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे वो जो जज्बा जिसकी हम बात करते हैं ना, एक्चुअली कि आप कुछ कर लें, वो जज्बा हम ख़त्म नहीं कर सकते। जो मोहब्बत वतन के साथ है वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक जगह। लेकिन हमने वतन के साथ जो मोहब्बत इस तरीके से देखी है, वो भी हम उसको भी नहीं खत्म कर सकते। वो है तो हमें लगता है हम अपने वतन में, वरना ऐसे पराया पराया लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने जंजीरों में बांध दिया है हमें। खैर जी, गाने पे आते हैं और गाने की बातें करते हैं। ज़रा गाना भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ बातें मैं चाहती हूँ कि ज़रूर शामिल हो जाएं। मुझे बताएं उस्मा साहिबा, माशाल्लाह से आप जितना ज़ाहिर एक जब आप सिंगिंग की बात करते हैं तो एक फील्ड नहीं है सिंगिंग में ना, सिंगिंग के भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, कुछ लोग कुछ गाते हैं, कुछ लोग कुछ गाते हैं। आपने कभी डिसाइड किया कि नहीं मैंने तो इसी ट्रैक पे चलना है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जो मुआशरे में चल रहा है, जो लोग सुन रहे हैं हमने वो गाना है? आप क्या सोच के गाने को सिलेक्ट करते हैं? लोगों को जो सुना देंगे वो सुन लेंगे। पीपल जो अगर आपके आवाज़ में या आपके काम में कशिश है, आपने देखा कि कितनी सख्त आवाज़ें इस वक्त फील्ड में ओपन हैं और इजीली गा रही हैं। पहले बहुत महीन आवाज़ें थी, बारीक आवाज़ें थी। ट्रेंड चेंज होता जाता है, वक्त चेंज होता जाता है। मतलब अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जिस पर परवरदिगार मेहरबान है आप उसको सलूट कीजिए। हमारा तो ये सोच है और ये समझ है। ट्रेंडली आप काम करेंगे, आप ट्रेंड चुनेंगे तो वो ट्रेंड आपके पास ही रह जाएगा ना। अगर आप उस ट्रेंड को चाहते हैं, आप खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को एक तरफ कर लीजिए और अताउल्लाह ईसा खिलवी को एक तरफ कर लीजिए। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद में फॉलोअर्स बने हैं, क्योंकि वो परवरदिगार है। वो किसके साथ क्या करता है, इल्म की बात है तो खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान ने दुनिया को एक नया ट्रेंड दिया, बिल्कुल एक बहुत बड़ी चेंज करके दे दी कि कवाली को ऐसे कर दिया कि मॉडर्नाइज कर दिया। तो लेकिन बिग उस वक्त और आज हमेशा से
जो उनकी एक रेटिंग है ना, अपना अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की, उनके गाने में कुछ नहीं है। ही नेवर नो हाउ टू डू द सिंगिंग। हाँ, इवन कि आप उनको कहें जैसे मैं इसमें सागा पागा आपको करके दिखा सकती हूँ, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इज अ प्रॉपरली देसी पर्सन। हाँ, तो वो गाने को अपने हिसाब से गा लेते हैं, लोगों को पसंद आ जाता है। पसंद आ जाता ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी से नहीं आप लड़ सकते। बेशक। जिस वक्त अल्लाह मेहरबान है तो फिर सारी दुनिया मेहरबान है। तो मैं सारी दुनिया के साथ में, जिसको जो ट्रेंड पसंद है करी जाओ, मौज करो। बिल्कुल यार, बड़ी प्यारी बात की। और इसकी एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि बड़ी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। नहीं, लोग तो इस वक्त काटो पीटो खा लो। हाँ, ये एक्चुअली इस वक्त यही ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है जब खुद को अगर कुछ मिल रहा होता है तो वो सिर्फ उसको हकीकत समझते हैं, बाकी जिसको मिलता है वो कहते हैं कि वो ये तो इस वजह से मिला है, ओ ये तो ये हो गया, या फिर आप उसको दूसरे लफ्ज़ों में उस चीज़ को मैं बढ़ाती जाती हूँ बात को। आपको टीचर्स की बहुत ज़रूरत होती है। आप घर से लर्न करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद फिर आप लेक्चरर हो जाते हैं। वो लेक्चरर किस चीज़ के होते हैं? जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ाने लग जाते हैं। टीचर के बाद लेक्चरर, लेक्चर के बाद डीएन, फला फला फला, वो सारे सब कुछ बनता जाता है। फर्स्ट आप घर से शुरू करते हैं टीचिंग। आपकी अम्मी जो आती है, आपकी वालिदा जो है, वो आपके वालिद जो हैं, वो आपको ट्रीट करते हैं, टीच करते हैं। सही। तो वो बताते हैं कि आपने ये गलत करना है, ये सही करना है। अगर मैंने एक दफ़ा मेरे साथ अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब ने, मैं जल गई एक आर्टिस्ट से, शी इज़ सच अ नाइस सिंगर, मैं जल गई परफॉर्म करके। वो आई तो मैंने कहा यार ये अब मैं कैसे गाऊँगी? तो मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा उसके काम को सलूट करो, तुम्हें उसको उससे कंपेयर नहीं करना, तुम्हारे पास क्या है उसको दुरुस्त करना। सही सही। मैंने अपने मोइन अख्तर अंकल से ऐसे सीखा है। अपने जितने भी टीचर्स हैं मेरे मादाम से शाबाशी ली है, खासम फजलिया खान से शाबाशी ली है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने तकरीबन आर्टिस्टों को सबको सलाम किया, सलूट किया है, सबके घुटनों को हाथ लगा और सब ने दुआ दी है। दुआ लेना बहुत ज़रूरी है इन दुनिया के किसी भी काम में, इनके काम में, आपके काम में, इसके काम में दुआ बहुत ज़रूरी है, मगर उसके लिए मुरादमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत तो अच्छी बात। वो जो छीन के खा लेते हैं वो कुछ दिन के लिए खा सकते हैं, रुक जाता है। ऐसे वायरल हुए 5 दिन 10 दिन 8 दिन, 8 दिन के बाद आपको वो सिंगर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। 8 दिन के बाद आपको वो आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? वो छीन के खा लिया, किसी का हक खा लिया। तो वो अल्लाह नहीं छोड़ता। वही बात नहीं, किसी की खुशी में खुश होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। बड़ी खूबसूरत आप बात करिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब सगरन अगे हम वदने कुछ टीचर्स जी तो गालियों से कई कुछ डॉक्टर साहब जी तरफ भी बने। डॉक्टर साहब जहाँ टीचिंग की बात हुई है, जहाँ स्कूल कॉलेजेस की बात हुई है, मुझे ये बताएं, आप बड़ा डिफरेंट नज़रिए से आप इस चीज़ को समझा रहे होते हैं। जब आप हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने की बात करते हैं, ये जिस तरह उस्मा साहिबा फरमा रही हैं कि शुरुआत आपके मदर की गोद से होती है और फिर ज़ाहिर स्कूल कॉलेज डिफरेंट जगहों पे हम यहाँ पे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को क्यों नहीं सिखा रहे होते? उस टाइम पे तो हम बच्चे को कहते हैं कि हाँ जी जंक भी खा लो, तो फलां भी आए तो चॉकलेट्स ले आओ, तो ये कर लो। तो हम ये लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमें आज प्रॉब्लम कर रही है बड़े होके, हम उस एज में जाके बच्चे को क्यों नहीं सिखा रहे होते? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। दूसरी जो अभी मैम कह रही थी कि देखें, किसी की खुशी में खुश होना सबसे बड़ी खुशी है। और आजकल 90% लोग इसलिए ना खुश है कि दूसरा क्यों खुश है। दूसरा क्यों खुश? ये बेसिक चीज़ यही है। बिल्कुल बेसिक चीज़ यही आती है कि हम दूसरों को खुश रह के खुद खुश हों। हम दूसरे को खुश होकर देखते हुए खुद जलें या और बहुत उसको तंग करने की कोशिश करें, ये हमारा अलमिया है। बहुत बड़ा हमारी माशरे के सेटअप में ये चीज़ रच बस गई है कि हम किसी को खुश नहीं देख सकते। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर दूसरों की छोटी छोटी खुशियाँ आपस में बांटी जाएं तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये होती है कि देखें, इस ज़िंदगी में हम छोटा सा गौर करें, अल्लाह ताला ने बंदे को बनाया क्यों? इतनी बड़ी कायनात है, इतनी मखलूक है, हमें अभी पता भी नहीं है। हालांकि इतनी हमने तरक्की कर ली है, लेकिन अब हमें तक उसकी सही तादाद भी नहीं पता है। तो इंसान की क्या ज़रूरत थी बनाने की? अल्लाह ताला की तो इतनी मखलूक है कायनात के अंदर जो 24 घंटे उसकी तस्बीह करती रहती है। तो इंसान को बनाने की यकीनन कोई वजह भी होगी, और उस वजह में सबसे पहले कि इंसान ने अल्लाह को पाना है तो लोगों को खुश करे, लोगों को दरमियान रहे। वो किसी ने फ़लसफ़ी ने कहा भी था कि अगर अल्लाह को पाना है तो लोगों को ढूंढो, लोगों में ढूंढो, वहीं से अल्लाह ताला मिल जाता है। तो ये इनकी बात सिंपल सी है कि हम जिस लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं, हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं कि खाना पीना और सोना,
इससे फिर ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स की क्लिनिक भी चल रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम फिजिकल होना चाहिए। हाँ, अब आप उसकी क्लिनिक से मैं बात खत्म। घूम फिर के बाद नहीं आ जाती डॉक्टर की क्लिनिक पर ही, क्योंकि डॉक्टर ही मजलूम में सबसे ज़्यादा। हाँ, इसलिए तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ क्लिनिक नहीं खोली हुई ना, फिर और भी साथ साथ शोज भी चलते रहते हैं डॉक्टर साहब के। नहीं डॉक्टर साहब, चैरिटी के अंदर फिर सोशल नेटवर्किंग में मैं रहता हूँ, सोशल एक्टिविटीज में। लेकिन बेसिक चीज़ जो आपने पहले बात की ना, उसमें एक नुकता सिर्फ ये है, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, लोगों की खुशियों में शरीक हों, उनसे उनकी खुशियाँ बांटें, इससे आपको भी खुशी मिलेगी। देखें, इसमें ये नहीं कि आपको कोई नुकसान हो रहा है। हाँ, अगर आप 4 लोगों में बैठ के किसी और के साथ हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, उनकी खुशी में शरीक हो रहे हैं, देखें उसमें आप भी खुश हो। सीधा सा फायदा ये, अगर उसको कहा जाएगा लोग समझ जाएंगे। तो हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा फिजिकल करें, फिजिकल ख़त्म हो गए, इसी वजह से बीमार होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास भी आता है, तो यही कहते हैं डॉक्टर साहब क्या करूँ, कौन सी दवा खाऊँ। और डायबिटिक पेशेंट भी पूछ रहा था डॉक्टर साहब क्या खाऊं। ये नहीं बोले क्या नहीं खाऊं, क्या नहीं खाऊं, बोले क्या खाना है। उनके फंक्शन में जाके केक नहीं खा सका डॉक्टर। तो वही बात खराब हो जाती है कि देखें हम अपना मेडिकल में, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, हमारी अभी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए थे। उन्होंने एक चीज़ पर जोर दिया, सारे कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुभाव यही था कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। सबसे ज़रूरी चीज़ लाइफ। हाँ, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह से हम उसको लग्जरी लाइफस्टाइल कह रहे हैं, बट वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, वो और ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करते जा रहा है। अच्छा जी, जल्दी से हम अचाएं थी तो उस्मा साहिबा से सगड़ा है, उन्होंने जो आवाज़ शामिल करिए, गानों वानों शामिल करिए, प्रोग्राम में क्या शामिल हो रहा है उस्मा साहिबा? मैं शामिल हूँ और क्या चाहिए। मोस्ट फेमस है जानिब, ये आप सब लोग जानते हैं कि मेरी स्पीकिंग जो पावर है सिंधी की है ही नहीं बिल्कुल भी, नील बटा नील है। मैं तो बस सबक की तरह पढ़ती हूँ, सुनाती हूँ, गलती कोई हो जाए तो गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं अल्ले सुनाने लगी। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बिस्मिल्लाह करते। ये बात फिर से मारुड़ा बिचड़ा मुहिंजा मारुड़ा तुहीड़ा मुहिंजा मारुड़ा जोगियड़ा मुहिंजा अल्ले 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 ले मुझे संगियड़ा अल्ले ले मुझे मारुड़ा अल्ले ले मुझे जोगियड़ा हो
मारुड़ा जोगियड़ा मुहिंजा मारुड़ा सुहीड़ा मुहिंजा अल्ले अल्ले जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये तो पूरा माहौल बना के सुनाया आपने गाना। एकदम ऐसा एक्चुअली ऐसा लग रहा था कोई खुशी का इवेंट है जिसमें हम अल्ले मुझे मारुड़ा सुन रहे हैं, ऐसा एक्चुअली फील हो रहा था। बहुत मजा आया। जल्दी सा ब्रेक की तरफ है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की तो है नई कमर्शियल ब्रेक खप हुए। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारे शे हूँ प्रोग्राम में शामिल थी रही हूँ है नहीं, खोड़ सारी गालियों शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, इन्हें सा गरू गड वैसे तो मुझे लगता है कि बड़ा इन्वायरमेंट हम चेंज कर चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ बातें जो है वो डॉक्टर साहब जैसा अपने नाज़रीन ताईं पहुँचा सकूँ, बिकॉज हिन वक्त इशू एक्चुअली आहे जी ही मौसम चेंज थी हुआ। इवन जब गर्मियाँ भी आने वाली होती हैं तो भी बच्चों की लाइन लग जाती है डॉक्टर्स के पास कि अब बच्चे को ये कंप्लेन है वो कंप्लेन है। डॉक्टर साहब एक चीज़ जो मैं हर डॉक्टर से ज़रूर मैं चाहती हूँ, शायद वो हल हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके जो आजकल बच्चों में जो मैंने देखा है कि पहले तो मुझे नहीं लगता कि कभी बच्चों में हमने सुना होगा कि कोई शुगर जो है कोई डायबिटिक का कोई इशू आ रहा है, हार्ट का कोई इशू आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आ रहे हैं, आजकल बच्चों में बीपी के इश्यूज आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? देखिए जी, ये डायबिटीज़ तो खैर शुरू से ही है बच्चों में, जोइनल डायबिटीज़ हम इसको कहते हैं। इतना कॉमन नहीं हम कहाँ देखते थे लेकिन अपने कल्चर इसका में। रेशो बहुत बढ़ गया। रेशो बढ़ गया। आप इसको बाकायदा एक हमारे यहाँ मेडिकल में इसको जोविनल कहा जाता है डायबिटीज़। मगर एक बेबी शुगर भी होती है जो अमूमन प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन शुगर ऐसे जितनी ज़्यादा पॉपुलर मतलब थी नहीं। अब हर सेकंड पर्सन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पे डायबिटीज़ के हवाले से आ चुका है। और विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years वी शुड बी नंबर 1 आ जाएंगे हम डायबिटीज़ में। इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे डायबिटीज़ आ रही है। और देखें उसके अंदर सारी बात तो हमने पहले की थी, उसमें यही था कि डायबिटीज़ का ताल्लुक ही लाइफस्टाइल से होता है और इसके हम ट्रीटमेंट भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही शुरू करते हैं। पहला हम जो पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप लाइफस्टाइल चेंज करें और साथ फिर मेडिसिन ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें 90% वही चीज़ आती है। मेरी बात है कि मैं आपको अब लाइफस्टाइल चेंज कर लेने के बस तो 3 मोबाइल लोग कहाँ से नहीं देखिए 3 मोबाइल रखने के बाद डॉक्टर साहब ये तो लाइफस्टाइल चेंज ना होता है। नहीं, लाइफस्टाइल से मुराद एग्जांपल तो अपनी जात से देना पड़ता है। बात 3 मोबाइल की या 4 की नहीं है, बात है लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी। डॉक्टर साहब आप फिजिकल एक्टिविटी इसमें वजन उठाना पड़ता है ना, एक्सरसाइज तो आधी हो जाती है वैसे। वजन उठा रहे हैं एक्चुअली, ये बैठे एक्सरसाइज हो रही है, ये बैठे एक्सरसाइज हो रही है, बिल्कुल सही। ये हाफ केजी है ना, हाफ केजी तो हो जाता होगा। हाँ, ये भी चले, डंबल उठाने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो आप इसको मैनेज करें उस तरीके से कि देखें आप अपने ज़िंदगी को प्रायोरिटी, सेहत को प्रायोरिटी दें। हमारे आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा कि देखें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ओनली सेकंड टू बांग्लादेश जो लाइफ सेहत के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उसकी एक लिस्ट होती है, उसमें पाकिस्तान सबसे लोवेस्ट में करने में बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर कि हमारे यहाँ जो सेहत के ऊपर खर्च किया जाता है। जी। तो हम फिर कैसे वो मतलब पूरे साल का $5-10 बनता है, तो हम अपने जो आवाम की सेहत के लिए खर्च क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब पेशेंट जो भी कुछ करता है अपनी जेब से करता है। तो आप खुद सोचेंगे अगर एक बंदा 80,000 या 1 लाख रुपए कमाता है, तो अगर उसके घर में 3 बंदे बीमार हो जाते हैं, 4 बंदे एक मंथ में बीमार हो जाते हैं, तो वो क्या करेगा? हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ेगा। तो उसमें हम मेडिकल के अंदर एक चीज़ लेकर आते हैं, एहतियात, कि बीमारी से बेहतर एहतियात है कि हम कोशिश करें लाइफस्टाइल को चेंज करके बीमार होने से बचें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले भी वायरस की बात कर रहे थे और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वायरस ट्रैवल करता है एक बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी तक जाता है, तो आई एम श्योर कि आपके पास तो दिन में न जाने कितने ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो वायरल डिजीज़ को लेकर आ रहे हैं, तो आप कैसे बचाते हैं? हेल्थ वर्कर और डॉक्टर सबसे ज़्यादा डेंजर में होते हैं। देखें ये तो हमारी शुरू से ही ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है चीज़ से बचना कैसे, मगर होता ये कि देखें एक अल्लाह ताला की ताकत बहुत बड़ी है। कोविड यहाँ पे रहा तकरीबन 6 महीने साल, और मैंने सिंगल डे अपनी क्लिनिक कोविड में बंद नहीं की। मैं टोटल मेरे सामने 4 पेशेंट कोविड पॉजिटिव बैठे होते तो हम अल्लाह का नाम लेके बैठे होते थे। देखिए हमारा अल्लाह ताला पे बिलीव है तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। और दूसरी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सही। कौन सी ऐसी एक चीज़ है डॉक्टर साहब जो आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए, अपनी क्लिनिक में रहते हुए आप ये सोचते होंगे कि भाई जो वायरल डिजीज़ लेकर आ रहा है उससे ये तमाम डॉक्टर्स को करना चाहिए ताकि वो बचें और वो फिर आम इंसान भी कर सके? देखें डॉक्टर तो नहीं बच सकता है, मैं सिर्फ अल्लाह ही बचाता है।
क्योंकि हम तो पेशेंट में घिरे हुए बैठे होते हैं। कोविड के 10-10 पेशेंट के दरमियान हम लोग बैठे रहे, तो ये सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन आमतौर पे एक इस्तिलाह आई थी जब कोविड आया था, इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो वो चीज़ हम लोग अगर इस सीज़न में रखें और हैंड शेक और हैंड वॉश को ज़्यादा अपना लें, हैंड शेक कम कर दें, तो बहुत ज़्यादा हद तक बचा जा सकता है। सही सही, और ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जरिया है, तो हम अगर इसको हम बचा लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हुए उस्मा साहिबा, ज़रा सी बातें आपकी डॉक्टर्स के हवाले से तो हमने बात की ही, डॉक्टर की पर्सनल लाइफ की हवाले से और यहाँ क्लिनिक के टाइम पे जो जिस तरह अपने आप को बचाते हैं, अब ज़रा सिंगर की पर्सनल लाइफ पे आना चाहती हूँ मैं। ये जब आप किसी भी कॉन्सर्ट के लिए, किसी भी शो के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्या ऐसी इनिशियल चीज़ें होती हैं जो आप कर रही होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कल परसों हफ्ते बाद कोई शो है, किस तरह ख़ुद को प्रिपेयर करती हैं उसके लिए? हमने क्या प्रिपेयर करना है, ये डॉक्टर्स तो खुद ही प्रिपेयर करते हैं ना खुद को। हाँ, इन्होंने तो पढ़ाई कर ली, हमने भी पढ़ाई कर ली। हाँ, तो जब प्रेजेंटेशन देनी है, रिजल्ट सामने पब्लिक नहीं देना। हमारे प्रिपेयर करने से क्या होता? पब्लिक सबसे बड़ा अल्लाह है। असल अल्लाह जो है, वो परवरदिगार जो है, वो दुनिया में बोलता है। ये बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से बोलेंगे। ये हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, हमारे पास अपना डिसीजन कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत कुछ प्रिपेयर करते हैं, करोड़ों रुपया प्रिपेयर करते हैं, कब्रें ख़रीद लेते हैं, दुनिया ज़िंदगियाँ ख़रीद लेते हैं, मौतें ख़रीद लेते हैं, क्या कुछ नहीं प्रिपेयर करते। दैट इज़ नॉट फेयर। मैं इस बात को प्रिपेयर क्या करना, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास अपनी सांस तो है नहीं, उसको आप क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्लाह की देन है ये, आप बस अल्लाह से दरख्वास्त कर दें, ये करने जा रहा हूँ, मदद करना। बस ये लोग जाते हैं ना, अल्लाह से मदद मांगते हैं कि तू परवरदिगार है और ये हमें तेरा मसीहा समझ रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल। अब तेरे मसीहे हैं, अब तेरी शान से आला है, तो बस फिर उसकी शान के हिसाब से सब बातें तो असल में कुछ सूफीज़म की बातें ज़्यादा होने लगी, खतरनाक किस्म की। तो मौलवी ख़वातीन हज़रात, मैं आपको गाना सुनाती हूँ, गाना सुनिएगा। हम बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन चंद बातों के बाद सुनेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि जिस तरह हम आजकल जितने भी वायरसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आपने ये भी नोट किया होगा कि हर साल हम कोई नई चीज़ होती है मार्केट में जो आ जाती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है वायरस का भी बिजनेस चल पड़ा है, हर साल एक नया प्रोडक्ट होता है जो हमारे सामने आ जाता है। तो ये इसके लिए मुझे बताएं किस तरह प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज़ हम पहले तो मलेरिया आते आते ही हमने एक्सेप्ट इतनी देर से किया, फिर डेंगी, फिर चिकनगुनिया, फिर कोविड आ गया, बहुत सारी चीज़ें आती ही रही, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे और भी वायरसेस हैं जो आपकी बॉडी में जन्म ले रहे हैं। तो किस तरह अपडेटेड रहा जाए और किस तरह लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए? देखें जी, इसकी बेसिक वजह मैं आपको बताऊँ, कराची के लेवल पे रहे गंदगी बहुत। सबसे बड़ी वजह बारिश हुई, जगह जगह पानी और कुछ कचरे के ढेर लगे हैं। अब हम ये नहीं करें गवर्नमेंट का कसूर, हम खुद ही अपना कचरा उठा के गली में फेंक देते हैं। हम खुद से शुरू करेंगे तो सफाई होगी, अदरवाइज तो कोई नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम सफाई अपने घर के अंदर तो कर लेते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर हमें कचरा फेंकना याद होता है, देखना याद नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए हमें सफाई को अपना निस्फ़ ईमान ही समझना चाहिए। अगर हम उसी को गवर्नमेंट के लेवल पर भी, अपने लेवल पर भी शुरू करें, देखें आप पूरी दुनिया को देखें, वहाँ से टाइफाइड मलेरिया तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और हमारे पाकिस्तान में वो तो हैं ही, उसके कजन्स बहुत सारे आ गए, डेंगी, कांगो, पता नहीं कौन कौन से वायरस हैं जिनके हमें भी नाम भी नहीं पता। हमें शौक था नाम कजनों वाले लोग हैं ना। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो बेसिक चीज़ आती है वो सिर्फ इतनी सी आती है, हम सफाई भूल चुके हैं। मैं जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ उसमें सबसे पहले मेरा यही होता है कि पर्सनल हाइजीन और आपके सराउंडिंग हाइजीन का ख्याल रखें। आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे, बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन बीमार हो गया, अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं खुद ही परेशान होता हूँ, फिर मेरी वजह से दूसरे परेशान होते हैं। अगर मैं ही परेशान नहीं होंगे, दूसरे भी बचेंगे। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, सब पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत सही। और ये चीज़ें जब भी आप हेल्थ की बात करते हैं तो ये दो चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं। एक जैसे आपने हमारे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की बात की कि हम जितना हम सुकून में आगे, दुनिया इस पे जा रही है, दुनिया ऑर्गेनिक चीज़ों पे जा रही है, हम आज जा रहे हैं डब्बे खरीदने, हम दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स खरीद रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया एंटीबायोटिक्स को छोड़ के ऑर्गेनिक के पास जा रही है ताकि हमें एंटीबायोटिक की जरूरत ना पड़े। हम उसी में इनोवेशन ला रहे हैं। हाँ। जो दुनिया सालों पहले कर चुकी हम अब कर रहे हैं। तो ये तो स्पीड तो हमारी हमेशा से स्लो रही है, बस वो ट्रैफिक वालों ने अब देखी है। लेट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करते करते हम लेट हो जाते हैं। लेकिन
चले जी, लेट ही सही, पहुंच तो जाते ही हैं। तो इंशाल्लाह इस पे भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में ज़रूर काम होगा। और जिस तरह दुनिया ने ऑर्गेनिक्स को हो रहा है, बहुत स्लो है लेकिन हो रहा है काम, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी बात यह है कि अब रिवर्स चल पड़ी ना दुनिया। आपने देखा कितने ये जितनी भी रेमेडीज चल पड़ी हैं, देसी खाना, गुड़ खाएं, फना चीज़ खाएं, फलू चीज़ जो छोड़ चुके थे काफ़ी लोग, अभी दोबारा रीस्टार्ट कर दोबारा से वही रेमेडीज आ रही हैं, क्योंकि वही चीज़ें बचा रही थी इन चीज़ों से। ये जितनी भी ये वायरसेस आ रहे हैं इस वक्त, तो वो इन चीज़ों से ना, वो जो पुरानी चीज़ें थी वो बचा रही थी। अभी वो देसी घी का भी कह रहे हैं, फला चीज़ का भी कह रहे हैं, मतलब हर चीज़ का कह रहे हैं। तो जब पलट कर ही में हमें वापस वहीं जाना है, तो हम पहले से अपने आप को दुरुस्त कर लें। वो होने में देर लगेगी क्योंकि हम दुरुस्त नहीं हैं, और हम वो चीज़ें छोड़ चुके हैं। मैं अभी यही मैं बात भी कर रही थी, कल परसों ही मेरे घर में बात हो रही थी कि हम देसी घी, कितनी कॉमन चीज़ होती थी ना हमारे कल्चर में कि हर घर में देसी घी होता था, और उस देसी घी का किसी जुबान से, किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं। हर पाकिस्तानी के घर में देसी घी बनता था। को बहुत बुरा समझा जाता था, बनास्पति घी को हाथ नहीं लगाते थे। आज जब दुनिया ने अपना लिया, अब हम कह रहे ओ हो ये तो जो हमने रिफाइंड कर करके हमने ऑयल निकाले, नुकसान तो यही था। वो जो असली देसी घी था वही था काम वाली चीज़, जिसको हमने छोड़ दिया। तभी तो पहले ज़माने के जो मजदूर होते थे और अब जो हमें मजदूर नज़र आते हैं उसमें डिफरेंस नज़र आता है। तो जाना पड़ेगा हमें भी ऑर्गेनिक्स की तरफ। अगर हमें अपनी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर बनानी है और मज़ीद पावरफुल बनानी है तो हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता वजन चाहें थी कुछ मेन शन की तरफ भी। माशाल्लाह से इतने सारे गाने गाए, कभी दिल को कोई गाना किसी ने टच भी किया होगा, किसी गाने ने जो अपनी ज़िंदगी पे लगता हो कि यार ये तो मेरे लिए लिखा गया था क्या? हाँ, सारे गाने मेरे पे बने, सारे हर गाने से वही हर गाने से मेरे बने सब। वो जितने भी गाने में बॉयफ्रेंड होते हैं सारे मेरे, जितनी अम्मियाँ होती सारी मेरी हैं, अब्बू जितने होते हैं, भाई जितने होते हैं, चच्चा सब मेरे हैं। गाने में कोई ऐसा नहीं है, गाना पता नहीं क्या चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ गाना। आप मुझसे गाने के बारे में पूछ रही हैं, अगर किसी और बंदे से इस वक्त आप पूछ रही होती तो गाना पता नहीं, गाना ऐसा होता है वैसा होता है, मैं यूँ गाता हूँ, मैं यूँ गाती हूँ, फलां। मेरे पास ये पोज नहीं, आई डोंट हैव एनी पोजिंग। मुझे ये पोजिंग अच्छी नहीं लगती है, मैं गाना जानती ही नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ गाना। गाना बहुत कीमती चीज़ है, बहुत प्रेशियस है, एक अनोखी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी लाइट में जब बंदा खड़ा होता है ना, तो दुनिया से उसका वास्ता ताल्लुक नहीं रह जाता। गाना, ठीक है, ज़बरदस्त है। बड़ी प्यारी डेफिनेशन आपने गाने की इस वक्त दी है। अच्छा जी, प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म थी हुआ है। जल्दी जितने लोग आपको देख रहे हैं या जितने सिंगर्स स्पेसिफिकली आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? अरे हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो पैगाम मोहब्बत देते। कॉपी किया भाई आपने, कॉपी किया गई। मैंने आप एक बड़े मशहूर लीडर थे हमारे, उनका चीज मिला। अभी इधर से आया मुझे, अभी इधर से आया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से? बस जी, सिंपल है, अपना ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग का ख्याल रखें और पर्सनल हाइजीन का ख्याल करें। ये ज़बरदस्ती आखिर में शामिल कह रहे हो उस्मा साहिबा, जो आवाज़ क्या शामिल हो रहा है? ये जी मेरा गाना अभी मैंने रिसेंटली सिंधी ट्रैक्स किए हैं, अपने ज़ाती बनवाए हैं। ये मेरा गाना है, सॉन्ग है और बड़ा खूबसूरत है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको अच्छे से गा सकूं, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम लाइव गा रही हूँ मैं। तो ये मुझे शर्फ हासिल हुआ कि आपके प्रोग्राम में आकर के मैं इसकी इंट्रोडक्शन रख रही हूँ, और अल्लाह करके पब्लिक को पसंद आए। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों गेस्ट का हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। ताकि ॿुधाईंदा हलूं टपाल मेज़बान जी का संजी नंबर 1 आया है, पंहिंजे सारिफ़ीन जे लाइ एक ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई है। टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो की शक्ल में, जंहिं तहत तव्हां कटी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात करणो। तव्हांखे छा आहे, टपाल मेज़बान जो पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे, तमामु पंहिंजूं डिटेल्स उन में फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिल थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिल थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में। हिकु दफ़ो ॿीहर महिमाननि जी वरी महिरबानी सां गॾु हुजण जे लाइ। इंशाअल्लाह सुभाणे वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़। जी उस्मा साहिबा। मुर्शद साईं मुझो लालना, मुर्शद साईं मुझो लालना है अला, मुर्शद साईं मुझो लालना है अला। हक
कलंदर शाहबाज कलंदर हक कलंदर शाहबाज कलंदर हक कलंदर शाहबाज कलंदर ओ सिंदड़ियो जो शाहबाज दा सेवड़ जो शाहबाज दा मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है अला मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है अला कलंदर शाहबाज कलंदर हक कलंदर शाहबाज कलंदर कलंदर मस्त कलंदर लाल कलंदर मस्त कलंदर ओ मुझो मुर्शद लाला मौला अली जी आला अरशन में आवाज ला अरशन में आवाज ला मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है मुर्शद साईं मुझो शाहबाज कलंदर शाहबाज कलंदर दर तेरे की मैं हूँ दीवानी तू गादी का एहसान रहा गादी तो फरमान रहा मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है हक कलंदर शाहबाज कलंदर हक कलंदर शाहबाज कलंदर शाहबाज कलंदर सिंदड़िया जा शाहबाज सेवड़ जो शाहबाज मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है मुर्शद साईं मुझो लालड़ा कोई ला बढ़ा दीजिए सिंदड़िया जो हाँ सिंदड़िया जा शाहबाज सेवड़ जा शाहबाज मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है मुर्शद साईं मुझो लालड़ा है शाहबाज कलंदर हक कलंदर शाहबाज कलंदर हक कलंदर शाहबाज कलंदर हक कलंदर शाहबाज कलंदर हक कलंदर सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।